माता मदानन कौन है? माता मदानन कैसे कार्य करती है? माता मदानन का निवास स्थान कहाँ पर है? और माता मदानन को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जो माता मदानन है वो चौक चौराहे पे रहने वाली मदानन माता होती है। वो चौराहे की शक्ति होती है, जिन्हें कल्लल वाली माता या चौगान माता कहा जाता है। इनके जो मंदिर है वो आपको चौराहे पर मिलेंगे। जहाँ चौक चौराहा होता है वहाँ इनका स्थान होता है। इनका जो मंदिर है वो कहीं पर छोटा मंदिर होता है, कहीं पर बड़ा मंदिर। आप सभी भक्तों से एवं दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी या ज्ञान आपको मिले तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। माता मदानन जिस प्रकार से शमशान को जगाया जाता है तो वह शमशान की शक्तियां जागृत हो जाती है। वैसे आप शमशान में चले जाइए, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, 2 बजे, कभी भी आप चले जाइए, वैसे कुछ नहीं होगा। पर शमशान जगाने के बाद जाएंगे तो आपके जीवन को भी हानि हो सकती है, क्योंकि आप जब वहां शमशान में जाएंगे, जब शमशान जब जागृत हो जाएगा, तब जब आप वहां जाएंगे तो आपको डर तो लगेगा ही, इसके साथ ही वो प्रत्यक्ष भूत प्रेत दिखाई भी देने लगते हैं और आवाजें भी आती है जो जो कि वो बहुत ही इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसी प्रकार से माता मदानन जो विराजमान होती है तो वह चौराहे पर विराजमान हो जाती है। यह माता चौक चौराहे को जब जगा देती है, क्योंकि ये माता जो है वो भूतों की रानी कहा जाता है। इन माताओं को, ये जो माता है मदानन, इनको भूतों की रानी कहा जाता है। अगर ये किसी के घर में भूत रूप में चली जाए तो उस घर को भूतों का डेरा बना देती है माता, अगर भूत बनकर जाए तो। अगर माता मदानन किसी घर में देवी रूप में जाती है तो उस घर के जितने भी बुरी एनर्जी है, भूत प्रेत है, उन सभी को बांध देती है, उस घर को सुरक्षा प्रदान करती है। फिर उस घर में कोई तंत्र मंत्र काम नहीं चलेगा, कोई तांत्रिक वांत्रिक कोई काम नहीं करेगा। माता मदानन वो चौराहे पर वास करती है और जो माता मदानन है उनका जो भोग होता है वो चौराहे पर ही दिया जाता है। ये माता मदानन का मंदिर भी होता है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं होता है, पर खास तौर पर इनका जो मंदिर है वो चौराहे पर देखा जाता है, क्योंकि मदानन माता को मसानियों की रानी भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं, मसानी माता भी कह देते हैं। बाकी जो 360 प्रकार की जो मसानियां होती है, जैसे कि गुड़गांव वाली मसानी, ऐसे जो सभी मसानियां हैं जो माता मदानन माता है, इनकी सेवा में ये सभी होती है। माता मदानन एक ऐसी शक्ति है जो कि वो माता काली के साथ चलती है, माता पात्री के साथ चलती है और इनके साथ ही में 5 बावरी भी इनके साथ भी रहते हैं। अगर ये आज्ञा ना दे, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे वो कोई भी सकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, जिसकी आप साधना कर रहे हो, जिस शक्ति की, चाहे सकारात्मक चाहे वो नकारात्मक हो, जब तक अनुमति नहीं लिया जाएगा, जब तक मदानन माता की अनुमति नहीं लिया जाएगा, तब तक वो आपके पास, कोई भी आप साधना करो, आपके पास नहीं आएगी। अनुमति जब तक नहीं दिया जाएगा कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। 2 शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, एक तो जहां आप रहते हैं वहां के क्षेत्रपाल, और दूसरी है माता चौक चौराहे वाली मदानन माता। कोई भी शक्ति किसी भी गांव में जब प्रवेश करती है तो उसको पहले क्षेत्रपाल जी से आज्ञा लेनी होती है, वहां के क्षेत्रपाल से परमिशन लेनी होती है उस शक्ति को। तो क्षेत्रपाल जी जब वो परमिशन तब देते हैं कि जब पूरी तरीके से वो जांच पड़ताल करते हैं क्षेत्रपाल जी कि वह क्यों जा रही है, किस घर में जा रही है, किस लिए क्या काम करना है, क्या काम करवाने के लिए भेजा है। अगर उस गांव के लोग क्षेत्रपाल जी को मानते हैं और जिस घर में वो शक्ति जा रही है उस घर में भी उसी क्षेत्रपाल की पूजा हो रही है, जहाँ क्षेत्रपाल को मान्यता दी जाती है। अगर किसी ने बुरे इरादे से कोई नकारात्मक शक्ति भेजी है, जहाँ क्षेत्रपाल का जो रास्ता होता है, जहाँ क्षेत्रपाल रहते हैं, वहां जब आज्ञा देते हैं कि जब अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसको आज्ञा नहीं देते क्षेत्रपाल जी, मतलब कि उनके घर में प्रवेश नहीं कर देते जिसके घर में क्षेत्रपाल जी की पूजा होती है। ये नहीं चाहता कि आप पूजा पाठ करें, आप भगवान की पूजा पाठ करें, यही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पर जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। उसी प्रकार से जब नगर से गुजरते हैं
चौराया है वो चौराहे पर, क्योंकि जगह जगह चौराहे होते हैं, जहाँ चौराहे आता है वो माता मदानन का ही चौराया कहा जाता है। जब कोई शक्ति आती है तो वहां से आज्ञा तो माता मदानन से लेनी ही होती है। जब माता मदानन उसे जब आज्ञा दे देती है तब जाके वो किसी के घर में प्रवेश कर देती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति हो। माता मदानन का जो भोग है, माता मदानन का श्रृंगार होता है, 5 प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, साथ ही मीठा पान होता है, 2 लौंग होते हैं और कुछ बतासे होते हैं माता मदानन के लिए। कई लोग की माता मदानन का उतारा करते हैं। जब भी किसी के प्रेत को उतारा जाता है तो कुछ सामग्री के साथ, जैसे माता मदानन की जो सामग्री होती है, जैसे कि 7 प्रकार की मिठाइयाँ हो गई, 2 लौंग हो गए, 2 बतासे हो गए, उसके बाद में एक जायफल ले लिया। कुछ लोग भोग के लिए बकरे की कलेजी लेते हैं और कई लोग तामसिक चीजों का और कई लोग सात्विक चीजों से इनको भोग दे देते हैं। जब आप मुझसे काम करवाते हैं तो आप समझते हैं, जब कोई भी जितने भी भाई बहन है मुझसे काम करवाए हैं उन सभी को पता है कि मैं उनको चौराहे पर भेजता हूँ। जो उतारा है वो माता लेके जाती है, जो आपके अंदर की जो चीजें निकाली गई है वो सब चौराहे पर स्थापित की जाती है। वो चौराहे वाली माता लेके जाती है, उनको नाम दिया जाता है मदानन माता। जो मुझसे काम करवाते हैं उनको पता है कि मैं कैसे कार्य करता हूँ, और उनका जो भोग होता है वो तो आपको बताया था कि जो लड्डू लगते हैं, मिठाइयाँ लगती है, ऐसा सामग्री उनको लगती है। अब मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, कोई व्यक्ति चौक चौराहे से गुजरता है, वहां कोई किसी सामग्री पे पैर पड़ता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो शक्ति का जो भोग किसी ने दिया होगा तो वही शक्ति फिर से लग जाती है किसी दूसरे इंसान को जिसने पैर कहाँ डाला है उस सामग्री के ऊपर, या किसी भी कोई भी वस्त्र होगा जो चौराहे पे रखा गया होगा, तो वो शक्ति उस इंसान को लगती है जो उसने पैर दिया है उस सामग्री के ऊपर। इसलिए मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, अगर आप चौक चौराहे से गुजरते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखना, अच्छे साफ सुथरे रास्ते पर चलना, कोई किसी सामग्री को टच मत करना, इस बात का अवश्य ध्यान रखना, क्योंकि गंदी चीजें लग जाती है। स्त्री को जो मासिक धर्म होता है उसके भी कपड़े रास्ते पर रहते हैं, वैसे भी देखा गया है और बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं कि उनको जिन्नी लग जाती है, कोई जिन्नात लग जाता है। इसका मतलब क्या है, मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, उस शक्ति की डिटेल चौराहे से या रास्ते से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्त्री का जो कपड़ा है मासिक धर्म का वो कभी कभी रास्ते में आ जाता है, कभी कभी चलते हुए उसके पैर में लग जाता है, तो क्या होता है, वो गंदी चीजें होती है, इसमें बहुत सारी गंदी चीजें चलती है, जो ब्लड होता है उसमें बहुत सारी गंदी चीजें चलती है, शक्तियां होती है बहुत, तो वो चिपक जाती है इंसान के शरीर को। क्या होता है, कोई इंसान जा रहा है तो उसको जिन्नी लग जाएगी या कोई भी बुरी शक्तियां लग जाएगी, ये की नहीं लगती, बहुत सारे लगते हैं, करोड़ों से करोड़ों शैतान लग जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे किसी भी आप रास्ते पर चलते हो, चौक चौराहे पर चलते हो तो ध्यान से चलना। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान से चलना, चौक चौराहे से या आप रास्ते पर चलते हो तो इस बात का ध्यान रखना। मैं तो आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, पर मैं माता मदानन को बुलाता ही हूँ, परंतु जब मरघट शमशान कालिका को मैं बुलाता हूँ, जब शमशान कालिका आती है तब आप सभी की जो भी गंदी चीजें वो चौराहे से हट जाती है और वो शमशान में स्थापित हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना, जब मैं कार्य करता हूँ ना तो मैं माता मदानन को बुलाता ही हूँ। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि चौराहे पर फिर से किसी के ऊपर शक्ति लग जाए, पर मैं क्या चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, चौराहे की शक्ति तो माता मदानन है ही, पर माता मदानन को भोग देकर मैं मरघट कालिका को, शमशान कालिका को मैं उनको सौंप देता हूँ, भाई मैया लेके जाए आप, बस इस शैतानों को आप लेके जाए, वह बंदिश करे, शमशान में ही स्थापित करे। मैं ऐसा बोलता हूँ तो क्या होता है, माता शमशान में लेके जाती है, ना ही किसी कोई रास्ते पर चलता है तो उसको ना ही शक्ति लगेगी, ना ही कुछ होगा, किसी का साथ बुराई होगा ही नहीं। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, जो शमशान, कुछ लोग ऐसे है कि वो चौराहे पर डाल देते हैं, मतलब चौराहे पे शक्ति उतारा करके चौराहे पे डाल दे, हो गया। और ये वो शक्ति जो उतारा किया है वही शक्ति वो फिर से दूसरे इंसान को लगेगी जो वहां से गुजर कर रहा है, जो वहां से गुजर रहा है उसके पास फिर से उसके अंदर घुस जाएगी।
तो इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। माताओं से जब मैंने बात किया तो ठीक है बोली, जब मरघट शमशान कालिकों को देंगे तो वो अपने अंदर समाहित करके उसको वहीं बंदिश कर देगी शमशान में। शमशान में तो वैसे भी कोई नहीं आता, इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। माता मदानन का जो शक्तियों में उच्च स्थान जो है कि वो माता मदानन सभी तांत्रिक और सात्विक दोनों कार्यों में भी उनका सहभाग होता है। कोई भी तांत्रिक बुला सकता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं माता मदानन का गलत इस्तेमाल करते हैं। अपनी भक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, अपने प्रेम भक्ति से वो माता मदानन को अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। तो बात याद रखना, माता मदानन को अपने जाल में तो कोई फंसा नहीं सकता, परंतु वो मजबूर हो जाती है, वचन ले लेते हैं। जब वो माता सिद्ध कर लेता है, तांत्रिक माता को जब सिद्ध कर लेता है तो वो वचनों में माता आ जाती है, तो मजबूर हो जाती है माँ। माता मदानन कहीं पर भी आ जा सकती है। जो माता मदानन है, जहाँ सात्विक शक्तियां काम नहीं करती वहां माता मदानन कार्य करती है। जहां पर हनुमान जी की शक्ति काम नहीं करती वहां मदानन माता की शक्ति काम करती है, क्योंकि हनुमान जी सात्विक है। माता मदानन और शमशान काली, मरघट काली, इनकी शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है। साथ तो भैरव जी भी चलते हैं, जैसे कि सूतक और पातक। जैसे कि सूतक का मतलब क्या होता है, अगर किसी स्त्री के डिलीवरी के टाइम पर अगर कोई बच्चे पर संकट है तो क्या होगा कि कोई देवी देवता काम नहीं करते। अगर कोई भक्त है माता मदानन का और वो रक्षा करना चाहता है बच्चे की तो कर सकता है वो। जैसे कि अगर किसी स्त्री का बच्चा पैदा हो रहा है और जब किस बच्चे पर संकट है तो ऐसे वक्त में हनुमान जी काम नहीं आएंगे या कोई भी देवी देवता काम नहीं आएगा। तो जो महिला होती है उनके शरीर से बहुत सारी अशुद्धि निकलती है, बहुत सारी अशुद्धि के साथ जो स्मेल होती है वो निकलती है, जो कि वो देवताओं को महसूस होती है। जहां पर कोल देवी, कोल देवता, जितने भी उस घर में देवी देवता स्थापित है। पर यह जो माता मदानन की शक्ति है, जब डिलीवरी के टाइम पर बच्चे पर कोई संकट आता है तो देवी देवता कोई काम नहीं आएगा, जबकि वो माता मदानन कार्य करेगी। जबकि कोई माता मदानन का कोई भक्त है, उन शक्ति को हासिल किया है माता मदानन को, तो वो शक्ति से कार्य करवा सकता है। जहां पर सात्विक शक्ति नहीं चलती वहां माता मदानन चलती है। फिर क्या होता है कि जब भी माता मदानन जाती है, माँ की और बच्चे की दोनों की रक्षा माता मदानन करती है। पर ऐसे स्थान पर अगर हनुमान जी को भेजा जाए तो हनुमान जी नहीं जाएंगे। माता मदानन हर तरीके से कार्य करती है। माता मदानन को सात्विक भोग भी दिया जाता है और तामसिक भोग भी दिया जाता है। लोग जो है अलग अलग भोग देते हैं, अलग अलग लोगों का कार्य होता है, अलग अलग कार्य करवाते हैं माता मदानन से। तो इनको माता कहा जाता है, जो कि जगत कल्याण के लिए ही कार्य किया जाता है और माता सभी को जगत कल्याण के लिए ही देती है। और ये जो लोग जो कुछ गलत करने वाले होते हैं, मैं देखा हूँ कि गलत करने के लिए माताओं को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वो वचनों में बंधे होते हैं, जो कि माता मदानन के शक्ति का गलत फायदा उठा लेते हैं कुछ लोग। और जब माता मदानन की शक्ति को अगर कोई ऐसा गलत काम करने के लिए लगता है तो उसके अंत समय में, उस व्यक्ति के शरीर के जो अंत समय होता है, जब उसका अंत आता है तो उसको खुद पता चल जाता है कि मैंने माँ के साथ क्या किया। वो माँ है, सबकी माँ है, सभी जो माँ है वो तो माँ ही है, माँ सब जानती है। उस व्यक्ति का अंत होता है जो कि माता को गलत दिशाओं में गलत कार्य करने के लिए बोलता है, वचनों में बंद कर, तो उसका अंत समय बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। तो कभी भी अगर माता मदानन की शक्ति मिल जाए तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि माता मदानन का गलत इस्तेमाल ना करना, जगत कल्याण के लिए ही माता का इस्तेमाल करे, अच्छे कार्य के लिए। माता मदानन की सेवा आप चौक चौराहे पे भी कर सकते हैं और साथ ही में आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर माता मदानन को माँ से आप अगर दीप धूप जलाते हो तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना, माता मदानन आपकी जो भी चीजें गंदी आती है, जो भी गंदी चीजें, निगेटिव ऊर्जा है, उससे आपकी सुरक्षा माता करेगी। क्योंकि माता ममतामय होती है। माँ अपने भक्तों पे, अपने पुत्रों पे बहुत आशीर्वाद, ममता ओढ़े लेती है। माता सदैव अपने बच्चों की रक्षा करती है।
तो यह थी माता मदानंद की महत्वपूर्ण जानकारी। जो कि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, उसके पास वाली घंटी को ऑल पर सेट करना ताकि आपको हर रोज नए वीडियोज मिल सके। और कमेंट में जय माता मदानंद अवश्य जरूर लिखे। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की सदा ही जय।